हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर आपको मेरे चैनल के रिगार्डिंग ढूंढने में दिक्कत होती है यूट्यूब पर, तो आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए ऋतुराज चंडीगढ़, ठीक है। जिस पर हमने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज थ्योरी पोर्शन है, एमसीक्यू क्लासेस तो नहीं, जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जिस पे काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है कि प्लीज़ ऑडिट की थ्योरी करवा दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट सबको पता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है ना, छानबीन करना। और डायर से वर्ड आया जिसका मतलब है हियर या लिसनिंग, राइट, लैटिन वर्ड है। ये मैंने अपनी पहली थ्योरी क्लासेस में करा दिया है। ऑडिट की एक थ्योरी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब तक टोटल 21 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चलिए, सेक्शन 139 किसके बारे में बोलता है? डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 बोलता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। आप ऑडिटर के अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है? 3 तरीके से। पहला फर्स्ट ऑडिटर, दूसरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। 2, 3, 4 बोलकर फिर वो बहुत सारे हो जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इसलिए फर्स्ट के बाद जितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर कर लीजिएगा, ठीक है। और सी कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, ठीक है। 3 तरीके की अपॉइंटमेंट सीखेंगे। तो अभी फिलहाल सेक्शन 139 जो कि किसके बारे में बताता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये तीनों टाइप्स हैं, पहला ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, राइट। पहला सेक्शन याद हो गया, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब हम फर्स्ट ऑडिटर की बात करते हैं। अब फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा, जिसका सेक्शन अपॉइंटमेंट का है 139, राइट, अभी सीख कर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये 2 तरीके से होता है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर अभी हम सिलेक्ट करेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो अलग सेक्शन होगा, और फर्स्ट ऑडिटर हम सिलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो सेक्शन अलग होगा। अगर हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को तो सेक्शन होगा 139(6). अगर यही चीज़ गवर्नमेंट कंपनी के लिए हो जाए, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, देन सेक्शन विल बी 139 सबसेक्शन 7। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैजुअल भी सेम, 2 कैटेगरीज, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139, ठीक है। चलिए कैजुअल वैकेंसी ऑडिट देखते हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का होगा तो 139, गवर्नमेंट कंपनी का तो भी सेक्शन 139। अब आपको लगेगा यार मिस्टेक हुई है, तो याद रखिएगा कैजुअल वैकेंसी जो होती हैं, अगर अपॉइंटमेंट हो रही है कैजुअल वैकेंसी की ऑडिटर के रिगार्डिंग, तो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन विल बी सेम। आगे चलते हैं, फर्स्ट ऑडिटर देखते हैं ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इन डिटेल। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइम पीरियड में अपॉइंट करता है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days। अगर फर्स्ट ऑडिटर को सिलेक्ट किया जाना है और कौन सी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? 30 दिन में, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, 30 days के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फेलिंग विच मेंबर शैल अपॉइंट विद इन 90 days। अगर ऐसा पाया गया या ऐसा होता है बाई चांस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अब ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो अपनी फेलियर या अपॉइंटमेंट की जो फेलियर है कि वो नहीं कर पाए हैं, इन्फॉर्म करेंगे किसको? मेंबर्स को, ठीक है। विद इन 90 days फ्रॉम द डेट व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म द मेंबर्स अबाउट देयर फेलियर। इसमें क्या कहा गया है, अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है तो 30 दिन में कर लेगा। अगर बाई चांस वो फेल हो जाता है तो वो अपने फेलियर को मेंबर्स को बताएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को यह बात बताएगा कि मैं 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया, तो जब से वो इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं अपॉइंट नहीं कर पाया, उस दिन से लेकर 90 दिन तक, ठीक है, कि अंदर अंदर मेंबर्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा, राइट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर कर ले। अगर वो फेल हो गया तो जाकर इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को। मेंबर्स को जब वो इन्फॉर्म करेगा वहाँ से लेके 90 दिन तक, ठीक है, काउंट होंगे। वहाँ से जब वो इन्फॉर्म करेगा वहाँ से लेके 90 दिन काउंट होंगे, तब कौन सेलेक्ट कर लेगा? मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे किसको? फर्स्ट ऑडिटर को। किस कंपनी में? नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। आई होप समझ में आ रहा होगा। First auditor shall hold office till the conclusion of first AGM
जो पहला ऑडिटर होता है वो फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा। ये किसके बारे में बात की जा रही है? फर्स्ट ऑडिटर के। कौन सी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर अपॉइंट द ऑडिटर इन एजीएम। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम या हिमाचल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। ऑप्शंस में एजीएम, ईजीएम, जनरल मीटिंग ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। मेंबर्स यानी शेयर होल्डर अपॉइंट द ऑडिटर इन एजीएम ओनली व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में 30 दिन के अंदर अंदर, देन मेंबर उसको अपॉइंट करते हैं किस में? ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके। तो ईजीएम का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एजीएम का फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, बट अब तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है, जब वो इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। और मेंबर किस में अपॉइंट करते हैं? ईजीएम। ईजीएम का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम का फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग। शैल बी अपॉइंटेड बाय C&AG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस कंट्रोलर, नॉट कंट्रोलर, स्पेलिंग ठीक है। काफी बार लगता है बच्चों को जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि यहाँ एम नहीं होना चाहिए था, कंट्रोलर होना चाहिए था। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? पहला ऑडिटर किसका? गवर्नमेंट कंपनी का, अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। फेलिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। Okay, failing which member shall appoint within 60 days from the date of board of director inform members about its failure. ठीक है। ओके, मैं क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, बट मैं कुछ बीच में कहना चाहूँगी। टीचर जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑडिट के रिगार्डिंग, ये एक मेरे टीचर को ट्रिब्यूट है। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो ये लेक्चर प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल होल्ड ऑफिस टिल द फर्स्ट एजीएम। ओके, अब कुछ समझ में नहीं आया, बट हिंदी में बता दूं फटाफट से। वहाँ पर सीखा नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डेज 30। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता तो भागा जाता है किसके पास? शेयर होल्डर्स के पास, मेंबर्स के पास। बोलता है मैं अपॉइंट नहीं कर पाया। वहाँ से लेके 90 दिन के अंदर अंदर कौन डिसाइड करते हैं? मेंबर डिसाइड करते हैं किसकी अपॉइंटमेंट? ऑर्डर की अपॉइंटमेंट। ठीक है। किस कंपनी के लिए? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। किस में अपॉइंट किया जाता है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। राइट। अगर यही चीज सेम बट गवर्नमेंट कंपनी के लिए हो जाए, सेम फर्स्ट ऑडिटर है, तो कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने दिन में? 60 दिन में। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फेल हो जाते हैं तो कौन अपॉइंट करेगा भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है। विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाए तो फिर अगैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भागा जाएगा, बोलेगा शेयर होल्डर को भाई मैं अपॉइंट नहीं कर पाया विद इन 30 डेज। हाँ से इन्फॉर्म किया गया होगा, वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर कौन डिसाइड करेंगे? मेंबर डिसाइड करेंगे। ठीक है। किसकी अपॉइंटमेंट? ऑर्डर की अपॉइंटमेंट। ठीक क्या था? 30-90, यहाँ क्या है? 60-30-60 याद हो जाएगा। ठीक है। वहाँ क्या था? 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद 90 डेज जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके बोलेगा मुझसे नहीं हो पाया। इस केस में 60 CAG अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी की बात है, 60 दिन। अगर 60 दिन में भी वो अपॉइंट नहीं कर पाया तो वो किसके पास जाएंगे? इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे। अगर 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगा या मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। मेंबर्स जहाँ से इन्फॉर्म किया गया है वहाँ से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर को अपॉइंट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? वहाँ कितना? 30-90 है, यहाँ कितना? 60-30-60। ओके, आगे चलते हैं। अब CAG भी तो पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट कंपनी CAG ऑप्शन लगाना है। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर ऑडिटर को सिलेक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट ऑडिटर को, तो C&AG पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है। ओके, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है ये। C&AG, Controller and Auditor General of India. It is a constitutional designation appointed by President of India and can be removed only by 2/3 majority in Lok Sabha and the Rajya Sabha. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हटाना थोड़ा मुश्किल है, कैसे हटाएंगे?
2/3 मेजॉरिटी पास होगी कहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा में। C&AG अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट करता है किन के ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी के, ठीक है। ये खुद जाके ऑडिट नहीं करता, किसी भी कंपनी के लिए ये खुद जाकर ऑडिट नहीं करता सिवाय भारत सरकार के, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी बहुत सारी हैं, गेल भेल, मतलब आई थिंक आपको पता होगा महारत्न कितनी है, नवरत्न कितनी है ना। तो इन सब कंपनी जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें जाकर ये रिकमेंड करता है, पर ये खुद जाकर ऑडिट नहीं करता एक्सेप्ट भारत सरकार। बट इट सेल्फ कंडक्टेड ऑडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, वही बात है ना। गवर्नमेंट कंपनीज में खुद नहीं जाएगा, बंदों को रिकमेंड करेगा, बंदों को भेजेगा, बट अगर गवर्नमेंट का कोई ऑडिट करना है तो ये खुद करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो कि कौन से है 14th नंबर के, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। एट प्रेजेंट हमारे C&AG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन से नंबर के 14, ठीक है। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट ऑडिटर, सेकंड कैजुअल, थर्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, राइट, तीसरी वाली पढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट का सेक्शन भूलना नहीं है, 139। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed in first AGM and hold till the conclusion of 6th AGM. Before appointment of subsequent auditor, company shall take written consent from him and a certificate containing. अगर कोई subsequent auditor को आप select कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए, तो सेक्शन कौन 139, तो सेक्शन कौन सा 139 सबसेक्शन 1, ठीक है। ये कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा, फर्स्ट AGM से लेके नेक्स्ट 6th AGM तक। कंपनी शैल टेकन रिटर्न कंसर्न फ्रॉम हिम एंड अ सर्टिफिकेट कंटेनिंग, ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर लेना, उसके लिए सर्टिफिकेट कंटेनिंग, इट मीन्स उसमें कुछ बातें होंगी। वो बात क्या है वो देखते हैं। वो बातें हैं जब अगर हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, किसको, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। किसकी बात हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, ठीक है, तो वो ऑफिस में फर्स्ट से लेके 6th AGM तक के पीरियड में ऑफिस को होल्ड करके रहेगा। होल्ड करने से पहले यानी अपॉइंट करने से पहले उससे 3-4 बातें डिस्कस कर ली जाए तो बेहतर है। वो क्या है, पहला, अ स्टेटमेंट दैट ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। वो सर्टिफिकेट में मेंशन हो कि भाई वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 141 में। सेकंड देखते हैं, हिज अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। उसकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है 139 सबसेक्शन 1, वो सब एज पर प्रोविजन हो रही है। ओके, ही इज एक्सेप्टिंग द ऑडिट विद इन हिज सीलिंग लिमिट। विद इन हिज सीलिंग लिमिट का मतलब है एक बंदे को 20 ऑडिट करने तक के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हम भाई 21 तो नहीं है, हो सकता है उसने ऑलरेडी 20 कंपनी के ऑडिट को पकड़ा हुआ हो, यानी वो 20 कंपनी में ऑलरेडी एज एन ऑडिटर वर्क कर रहा हो। हम कहीं 21वीं कंपनी तो नहीं है, तो उसकी सीलिंग लिमिट भी चेक करनी होती है। फोर्थ, डिटेल्स ऑफ ऑल पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। क्या उसके अगेंस्ट कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये सब 4 बातें अगर हमें कंफर्म हो जाएंगी तो हम उसे अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक। वंस कंपनी अपॉइंट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कंपनी शैल इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। ओके, जैसे ही कंपनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट कर लेती है वो उसको इन्फॉर्म करेगी। अगर आपको कोई अपॉइंट कर लेता है, आपको पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट वो आपको इन्फॉर्म तो करे, कोई ज्वाइनिंग लेटर भेजे, है ना, कोई कंफर्मेशन लेटर भेजे, तो इस रिगार्डिंग एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो बने। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को जब अपॉइंट करते हैं तो कंपनी उसको इन्फॉर्म करती है। उसके साथ साथ वो ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इन्फॉर्म करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ADT, ये राजस्थान के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है कंपनी के द्वारा जब एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा ADT 1, ठीक है। विद इन, ये फॉर्म का नाम है ADT 1, विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 डेज। ओके, IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनीज, आई रिपीट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनीज, इसकी फुल फॉर्म है। इन कंपनी के लिए थोड़े दिन ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल कंपनी है, वो हम उसे 15 दिन दे रहे हैं कि भाई अगर आपने कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया है 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करो और साथ में ADT फॉर्म भरकर ROC को भी इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। बट यही जो लिमिट है 15 दिन से 30 दिन हो जाती है इन केस ऑफ IFSC कंपनीज, ओके, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कंपनी।
कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सेक्शन 139 पहले ही याद कर लेना है। अगर किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है, किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में, कौन सा सेक्शन, 139 सबसेक्शन 5। शैल बी अपॉइंटेड बाय CNAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट कंपनी का नाम आते ही ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 180 days from the commencement of every financial year and shall hold office till the conclusion of that financial year। ठीक है, 180 दिन के अंदर CNAG ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज देखते हैं। कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला सेक्शन दोनों के लिए सेम है, तो याद कीजिएगा कैजुअल वैकेंसीज फिल की जा रही है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, किसमें, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी सेम सेक्शन और गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी सेम सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।